Hi friends, good evening everyone. I'm Manish Dua, and in today's video I'm going to take up a topic from Economics for Finance CA Inter Paper 8B syllabus. I'm going to teach you crowding out of investment in today's class. So let's start with the video. But before starting, there's a very good news for you. We are coming with the brand new batch for the Economics for Finance, Paper 8B for the CA Inter students. Yes, this is much awaited batch and every student wait for this batch. I am taking this batch for the with a gap of 1 year. Yes, so I should suggest if you are appearing in the Group 2 paper for CA Inter, then you must join this batch. The batch is going to start from tomorrow. Yes, tomorrow 17th of January from 7 p.m. to 8:30 p.m. in the evening. So be the part of the batch. Be the part of the winning team. So let's join and let's crack it. So let's start with. I'm going to teach you the new topic today, crowding out of investment. So let's start with crowding out of investment. Crowding out of investment is the concept from fiscal policy. So we have a brand new chapter with us, crowding out of investment. What does it means? Crowding out, crowd in, भीड़ का लगना, crowd out, भीड़ कम हो जाना, भीड़ छट जाना. तो इन्वेस्टमेंट का कम हो जाना क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है. नाउ क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, उसकी पीछे की वजह क्या है और हम उस क्राउडिंग आउट को कैसे रोक सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे. पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ, फिर मैं इसी बात को डायग्राम से बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे. लिसन वेरी केयरफुली. ये देखिए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया एंड यू वेरी वेल नो दैट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट. तो अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. सो द एग्रीगेट डिमांड increases in response to increase in government expenditure. Now, you very well know that if aggregate demand increases, price increases as well as income increases. Let's look at with the help of a diagram. Here we have aggregate demand curve and aggregate supply curve. Both are intersecting each other at this point E. So this is the price, general price index, and this is national income. OY is the national income. Yes. Now, due to increase in government expenditure, aggregate demand shift from 80 to 81, rightward shift. New aggregate demand cut the intersect the aggregate supply curve at point E1. तो जब वो प्राइस ये शिफ्ट हुआ तो व्हाट हैपन्स, प्राइस बढ़ा P1 और इनकम भी बढ़ी Y1. यस. नाउ सपोज अगर प्राइस कांस्टेंट रहता तो मेरी इनकम इतनी बढ़ती Y2 तक, लेकिन मेरी इनकम कम बढ़ी. मेरी इनकम बढ़नी चाहिए थी OY से OY2 तक बढ़नी चाहिए थी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
बढ़ता तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वजह से इनकम would have increased to OY2 but income increased only to OY1. Now the question arises, ऐसा क्यों हुआ, इनकम कम क्यों बढ़ी? तो उसका रीजन मैं अब आपको दे रहा हूं. अब आ जाइए इस लेग पर वापस. जब प्राइस बढ़ा तो यू वेरी वेल नो दैट रियल मनी सप्लाई M upon P. When the price increases, the real money supply decreases. रियल मनी सप्लाई के कम होते ही, मनी सप्लाई के कम होते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का लेवल गिर जाएगा. इन्वेस्टमेंट विल फॉल डाउन. तो इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो गया, इन्वेस्टमेंट गिर गया. अब इन्वेस्टमेंट अगेन इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. जब इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा. एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो फिर इनकम गिरेगी. तो जितनी इनकम गिरनी चाहिए, जितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी, उतनी इनकम नहीं बढ़ी. इनकम कम क्यों बढ़ी? इनकम के कम बढ़ने का कारण यह है क्योंकि इधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो साथ साथ में इनकम भी बढ़ी और प्राइस भी बढ़ा. और प्राइस के बढ़ने से हमारा रियल मनी सप्लाई गिर गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट गिर गया, इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो गया. यस, इस बात को हम एक और डायग्राम की मदद से समझते हैं. ये देखिए, मैं यहां पर आपको 3 पैनल डायग्राम बता रहा हूं और इस 3 पैनल डायग्राम की मदद से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. लिसन वेरी केयरफुली. नाउ लुक एट दिस. हियर वी हैव एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व. नहीं, वेट. यहां पर है मेरे पास डिमांड फॉर मनी और यह है सप्लाई फॉर मनी. सप्लाई फॉर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट इन एन इकोनॉमी. अभी जितना स्टॉक ऑफ मनी है वो तो उतना ही रहेगा ना. तो दैट्स व्हाई दिस सप्लाई फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक कर्व. तो ये है डिमांड और सप्लाई, बोथ आर इंटरसेक्टिंग, और जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो तय होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां पर है मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर्व है, आई. इन्वेस्टमेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व. एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक. और ये है हमारी इनकम. अब हुआ क्या? ब्लू कलर से देखिए, जैसे ही आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया, प्राइस का लेवल बढ़ गया. जब प्राइस बढ़ा तो ये जो प्राइस था ओपी था, और प्राइस के बढ़ते ही हमारा जो रियल मनी सप्लाई है वो कम हो गया, पीछे हो गया. ये हो गया M upon P1. प्राइस बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, प्राइस बढ़ गया, रियल मनी सप्लाई कम हो गया. रियल मनी सप्लाई के कम होते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट गिर गया. OI से हो गया OI1. यस, इन्वेस्टमेंट्स गिर गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट OI से OI1 हो गया. अब इन्वेस्टमेंट के गिरते ही क्या होगा? आपका जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. डिमांड कम हो गई ना, इन्वेस्टमेंट गिर गया तो डिमांड कम होगी. AD1 AS1 को यहाँ काट रहा है तो इनकम जो है आपकी कम हो गई, OY से हो गई OY1. तो इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हो गया. अब सवाल ये उठता है कि अब जो इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट हुआ है उसको कैसे
वापस रिप्लेनिश किया जाए, वापस कैसे उसको पूरा किया जाए। तो अगर ऐसे समय में आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा दे, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को वो फॉलो करे, तो हमारा मनी सप्लाई जितना गिरा था उतना वापस बढ़ा दे, तो फिर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, फिर ना तो इन्वेस्टमेंट गिरेगा, ना ही इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होगा, और हम फुल इफेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का रियलाइज कर पाएंगे, फुल इफेक्ट गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली यू हैव फुली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो अभी मिलते हैं क्लास में, कल से नया बैच शुरू हो रहा है, तो कृपया करके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू, गुड इवनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।